हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं दिल्ली विधानसभा चुनाव की। फाइनली आज दिल्ली विधानसभा चुनाव समाप्त हो गया। जी हां, जैसा कि आपको पता ही है कि 5 फरवरी को वोटिंग हुआ था और फाइनली आज 8 फरवरी को रिजल्ट आ गया दिल्ली का, जो बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। मैं बात करूंगा विशेषकर एएमएम ने जो 2 प्रत्याशी उतारे थे, ओखला और मुस्तफाबाद की। फिलहाल जो हम बात करते हैं ओखला विधानसभा की, तो ओखला विधानसभा में बहुत लोगों की आस उम्मीद थी जहां पे कि शिफाउर रहमान साहब जीतेंगे, लेकिन प्रयास तो बहुत अच्छा रहा, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं हो पाया, जिसके कारण शिफाउर रहमान साहब अंततः तीसरे नंबर पे आ गए। फाइनली वहां से एक बार फिर से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी थे अमानतुल्लाह खान साहब, फिर से वो अपना परचम लहरा गए और फाइनली जो वो 2 बार जीते थे जितने मार्जिन से, इस बार उतने मार्जिन से वो नहीं जीत पाए हैं। मैं आपको बता दूं कि जो अमानतुल्लाह खान साहब को टोटल वोट आया है ओखला विधानसभा में, वो है 88,943। वहीं जो सेकेंड पे है बीजेपी के प्रत्याशी मनीष चौधरी, उनको वोट मिला है 65,304। यानी मैं बात करूं कितने मार्जिन से हारा है मनीष चौधरी बीजेपी के प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान से, तो वो है मार्जिन है 23,639। जी हाँ, ये इलेक्शन कमीशन का रिपोर्ट है। फाइनली शिफाउर रहमान साहब को जो वोट मिला है टोटल, वो है 39,558। जी हाँ, 39,558 टोटल वोट मिले हैं शिफाउर रहमान साहब को, जो तीसरे नंबर पे रहे। अमानतुल्लाह खान साहब जीत तो गए। उसके बाद कुछ मीडिया वाले ने उनसे पूछा कि भैया, उनका कहना था कि हम मुस्तफाबाद भी जीतते, लेकिन कहीं ना कहीं ओवैसी साहब पे तंज कसते हुए उन्होंने क्या कहा, चलिए आइए सुनते हैं। जिस तरह की राजनीति यहाँ हुई है तो नहीं होनी चाहिए, और इस 2 सीट की वजह से पूरी दिल्ली में जो है वो कम्युनल माहौल किया। और हैदराबाद साहब से आए हुए साहब ने 2 डील टारगेट थे और बड़ी एक डील थी, जिसकी वजह आज दिल्ली जो है एक आम आदमी पार्टी के हाथ से जाकर बीजेपी में चली गई। तो फाइनली आपने देखा कि मतलब चुनाव जीत गया है, उसके बाद भी तंज कसना नहीं छोड़ रहे। अब मैं बात करता हूं मुस्तफाबाद विधानसभा सीट को लेकर। बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द हो रहा है, बहुत सारे लोग तंज कसना शुरू कर दिए ओवैसी साहब पे कि अरे बीजेपी का वाकई में आज साबित हो गया बी टीम है। अगर अगर मुस्तफाबाद से वो प्रत्याशी नहीं उतारे रहते तो आज फिर आम आदमी पार्टी जीत जाती। मेरा ये कहना है भैया कि अगर जैसे ओवैसी साहब ने अपना प्रत्याशी मुस्तफाबाद से दे दिया, तो आम आदमी पार्टी ही अपना प्रत्याशी नहीं उतारते तो क्या होता, एक सीट छोड़ देते ओवैसी साहब के नाम पे। आप उनकी तरफ से तो बोल रहे हो भैया, इनकी तरफ से ही लेके देखो कि एक सीट चलो ओवैसी साहब को जाने दो। हो सकता अगर ये मुस्तफाबाद की सीट आप ओवैसी साहब को दे देते तो शायद ओखला पे वो नहीं लड़ते। रियली इतना आपको तकलीफ हो रहा है तो ओवैसी साहब से गठबंधन ही कर लेते भैया, एक सीट 2 सीट दे देते। अगर आज आप कांग्रेस एएमएम प्लस आम आदमी पार्टी गठबंधन में होती तो क्या ये सीट ही नहीं भैया, सरकार आज आम आदमी पार्टी की बनती। रियली मैं आगे जो दिखाने जा रहा हूं आपकी आंखें खोल देगी। फिलहाल मैं बात करूं तो जो मोहन सिंह बिष्ट भाजपा के जीते हैं, उनको टोटल वोट आया है 85,215। वहीं पे सेकेंड नंबर पर रहे आम आदमी के प्रत्याशी आदिल अहमद खान साहब, जिनको टोटल वोट आया है 67,637। वहीं तीसरे नंबर पे जो प्रत्याशी रहे ओवैसी साहब के यानी एएमएम के मोहम्मद ताहिर हुसैन साहब, उनको टोटल वोट आया है 33,474। आदिल अहमद खान साहब हारे हैं 17,578 वोट से हारे हैं। अब मैं ऐसे सीट आपको दिखाने जा रहा हूं, अगर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और एआईएमएम ये तीनों गठबंधन में होती तो आज फिर से केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते, केजरीवाल की सरकार बनती। अब ध्यान से सुनेंगे। अब मैं वो अंतर आपको बताने जा रहा हूं कि कितने अंतर से हारे हैं आम आदमी पार्टी और कितना वोट आया है कांग्रेस के प्रत्याशी को। आप ये बारीकी से समझना ये गणित। पहला मैं बात कर रहा हूं नई दिल्ली की। नई दिल्ली में जहां पे जो बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं 4,089 वोटों से। जी हाँ, जो परमेश वर्मा जीते हैं 4,089 वोटों से। तो वहीं पे कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे उनको टोटल वोट आया है 4,568। आप समझ सकते हैं। छतरपुर की बात करूं तो वहां पे जो आम आदमी के प्रत्याशी हारे हैं
6,239 वोट से। वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट आया है 6,601। जंगपुरा से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं 675 वोट से, और जबकि वहां पे कांग्रेस के प्रत्याशी को टोटल वोट आया है 7,350। बादली से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं 10,661 वोट से, वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी का टोटल वोट आया है 31,130। त्रिलोकपुरी से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं मात्र 392 से, वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी को आया है 6,147 टोटल वोट। ग्रेटर कैलाश से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं 3,188 वोटों से, वहीं पे ग्रेटर कैलाश में कांग्रेस के प्रत्याशी को टोटल वोट आया है 6,711। नागलोई से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं 26,251 वोटों से, वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी को टोटल वोट आया है 32,028। तिमारपुर से आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं 3,310 से, वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी को टोटल वोट आया है 6,997। मालवीय नगर से जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारे हैं 2,131 वोट से, तो वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी का टोटल वोट आया है 6,770। राजेंद्र नगर से जो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हारे हैं 1,231 वोट से, वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी का टोटल वोट आया है 4,015। संगम बिहार से जो आम आदमी के प्रत्याशी हारे हैं 344 वोट से, वहीं पे कांग्रेस के प्रत्याशी का टोटल वोट आया है 15,863। वहीं पे मुस्तफाबाद है, वहां पे आप देख लो, कस्तूरबा नगर है, वहां पे आप देख लो। ये टोटल सीटें हम मिला देते हैं 14 सीटें होती है, और आम आदमी पार्टी टोटल कितनी सीटें जीती है? 22 सीटें। अगर ये 14 सीट हम मिला दें और 22 सीटें वो, तो 14 और 22 कितनी होती है? 36। और सरकार बनाने के लिए कितनी चाहिए? 36, यानी 36 सीटें। तो आप ही अब समझो, अगर एआईएमएम, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन में होते तो क्या ये सीटें नहीं निकल पाती? क्या आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से नहीं बनती? विशेष इस पे आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।